करीबन करीबन हमारे 80 से 90% गांव कवर हो चुके हैं, जहां पर हमारे कैंडिडेट ने भी और मैंने भी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से दौरे किए हैं। वैसे तो अगर गांव की बात करें तो एक एक गांव कई बार जो दूसरे लीडर हैं वो भी गए हैं। अगले कल तक हमारे सारे पूरे गांव हो जाएंगे और मैं समझता हूं कि जो माहौल देखने को मिल रहा है, पूरा जो रतिया के लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, नौजवान हो, यहाँ तक कि बच्चे जिनके वोट नहीं है वो भी उत्साहित है और वो भी चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी हमारे भाई जर्नैल सिंह के माध्यम से हो। और जर्नैल सिंह जी क्योंकि एक पढ़े लिखे, ईमानदार, अनुभवी हमारे साथी हैं, मजबूती से आवाज जुझारू हैं और इनके माध्यम से वो अपना विकास देखते हैं, अपनी तरक्की देखते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर कह करके गए हैं कि जितना 28 साल में यहाँ पर रतिया में पैसा आया है, अगर ये हमारे साथी मौका देते हैं तो हम उससे ज्यादा विकास का कार्य यहाँ पर आने वाले समय में करवाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 36 बिरादरी के लोग, किसान, गरीब, मजदूर कांग्रेस के साथ चलते हुए मजबूती के साथ हम ये सीट जीतेंगे। लोगों का रिस्पांस मैं समझता हूँ कि जो मेरे चुनाव में रिस्पांस था उससे भी बेहतर रिस्पांस इस बार है। यहाँ के लोग 29 साल में जो गैर कांग्रेसी विधायकों का यहाँ पर वर्चस्व रहा उसको खत्म करना चाहते हैं इनेलो और दूसरी पार्टियां, उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि ये इलाका पूरी तेजी के साथ, जिस तरीके से ये हरियाणा और ये पूरा देश तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, उसमें हमारी भी एक भागीदारी हो। और हमें लगता है कि हम भाई जर्नैल सिंह जी बहुत बड़े वोटों के साथ जीत करके हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे। आओ जी, क्या है जी? पल्ली तरफ से लो, नाम तो उधर लिखा हुआ है ना। हमारे 5 मिनट पक्का समर्थन है जी। शुरू तो मुंडा लाया, मेरा मुंडा लाया, पोता लाऊंगे। के सामने जो चौटाला साहब ने आशीर्वाद दे के इन्होंने तो MLA बनाया थी। और फिर जी 3 महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, खराब हो गया। अभी भाई और राहुल गांधी का मित्र है, उस बंदे नाल सारा रतिया हल्का जानता है। हो गई, उन्होंने उन्होंने धूल जटाई। 78 करोड़ रुपए लाए थे, मैं 272 करोड़। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में से आदमपुर तो पूरा कवर कर लिया और रतिया में आज मेरा दूसरा दिन है। लगभग 25 गांव में मैं अब तक जा चुका हूं और आने वाले 2-3 दिन में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर कर लूंगा। कि यहां पर खड़े हुए वो लोग हैं जिनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है, कामगार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। और ये लोग ऐसे समय में अपना जरूरी काम छोड़ करके इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित हैं, तो ये इसीलिए है कि ये मौजूदा इस कुशासन से तंग है, दुखी है, परेशान है और ये इस चुनाव में इनको सबक सिखाना चाहते हैं। विकास के मामले में तो यहाँ की एक एक चीज तस्वीर बोलती है स्वयं। जो मुख्यमंत्री विकास की बात करके झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, आज सड़कें टूटी पड़ी हुई है, गांव में विकास के नाम पे एक ईंट कहीं लगाई नहीं गई है, रोजगार के नाम पे नौजवान को ठगा जा रहा है, एक रोजगार यहाँ पे मिला नहीं है। एक एक आदमी यहाँ का दुखी और परेशान है। के साथ विकास कौन करवाएगा? कुछ पार्टियां इस दौरान, चुनाव के दौरान आती हैं और कहती है हम संपूर्ण विकास करेंगे। 28-29 साल सत्ता के मिले, संपूर्ण विकास तो हो नहीं पाया। आप बिना सत्ता के बोलते हैं हम संपूर्ण विकास करेंगे। तो आज सोचने की जरूरत है कि जो इस तरह के लोग, इस तरह की पार्टियां, इस तरह के व्यक्ति आपके बीच में आकर के कहते हैं, आज उनसे हमें बचने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि रतिया तेजी के साथ तरक्की करे
कि भाई जर्नैल सिंह जी हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में पहुंचेंगे तो उनके अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, मेहनतशील हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके इतने लोग नौकरी लगवाए, ये किया वो किया। तो आपका एक ऐसा साथी है जो जांचा हुआ परखा हुआ है। पहले तो वो ये कहेगा कि भाई मैं कहां से काम करवाऊं, मैं तो सरकार तो कांग्रेस की है, सत्ता में हमारा कुछ नहीं। तो एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ जितना 28 साल आज आपके पास आई हुई और गुजारिश कर रही है, क्योंकि ऐसा मौका वैसे तो और वो लंबे समय तक समाज देश प्रदेश की सेवा करे, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है सारा मिलाकर के 1200-1500 ढाणी और गांव हो जाते पता होता है। और इसलिए हमें करीब ₹1 गांव, लेकिन हम आज भी ये महसूस करते हैं कि ये कम है और इससे ज्यादा की जरूरत है। नेटवर्क हो, यहाँ के लोग आना जाना शुरू करें, व्यापार का और जितने भी बड़े उद्योग धंधे हो उसका उससे साधन। लेकिन अगर हम 70-80 हजार करोड़ रुपए की खरीद करती है। हाँ जी, शूट करते हैं जी आपको। गुलाब जी हैं डीडी न्यूज से सिरसा, ये नहीं पहचानते ना, थोड़ा ज्यादा ताल्लुक है। ठीक है ना, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भी आप रिश्तेदारियों में जहाँ भी बोल सकते। ठीक है जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आशीर्वाद देना जर्नैल सिंह जी को। ना देखो नहीं जाएंगे, देखो बाद में थोड़ा लेट हो रहे हैं।